नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां द्वादशी कक्षायाः भास्वती संस्कृत पुस्तक पाठने। आप सभी का 12वीं कक्षा की भास्वती संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के चतुर्थः पाठः प्रजानुरंजको नृपः के बारे में चर्चा करेंगे। प्रजानुरंजको नृपः, यह जो पाठ है राजा रघु के वंश यानी भगवान राम के जो पूर्वज रहे हैं, इनके कुछ गुणों को इस पाठ में बताया गया है और इन गुणों के माध्यम से महाकवि कालिदास भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के जो राजा हुए हैं अथवा जो राजा होने वाले हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति होने वाले हैं, अच्छे राजनेता में, अच्छे राजा में कौन से गुण होने चाहिए, कौन सा राजा या किस गुण से प्रधान राजा अपने प्रजा को सुखी रख सकता है और एक अच्छा राजा, क्योंकि आज भी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। कारण यह कि प्रजा वही सुखी होती है जहां पर सुख और शांति दोनों हो। रावण के राज्य में समृद्धि थी क्योंकि रावण की लंका सोने की थी। यह इस बात का प्रमाण है कि रावण के राज्य में समृद्धि रही होगी, किंतु राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण, तामसी वृत्तियां होने के कारण वहां पर शांति नहीं थी। और इसलिए हमारे समाज में रावण राज्य की कल्पना नहीं की जाती, राम राज्य की कल्पना की जाती है। आज हम राजा रघु के और भगवान राम के पूर्वजों के बारे में, उनके गुणों के बारे में अपने पाठ में जानेंगे और इस पाठ के माध्यम से हम थोड़ा सा रघुवंश का परिचय प्राप्त करेंगे। महाकवि कालिदास, जो भारत के ही नहीं विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों में शुमार हैं, जिनके लिए विदेशी अमेरिका और इंग्लैंड के जो विचारक हैं वह कहते हैं कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का शेक्सपियर है, जबकि वह शेक्सपियर को पूरी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं और कालिदास को उतनी अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे, नहीं जान पा रहे, तब वह यह कहते हैं। यदि वह कालिदास को और अच्छे तरीके से समझ लें तो निश्चित तौर पर वो कहेंगे कालिदास इज ग्रेटर देन शेक्सपियर। कालिदास शेक्सपियर की तुलना में काफी बहुत आगे हैं, बहुत महान हैं। महाकवि कालिदास के बारे में लगभग भारत के सभी जानते हैं, अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ एक आध कहानियाँ तो कालिदास के बारे में जानते ही हैं। खैर, पाठ कालिदास का लिखा हुआ है, लेकिन कालिदास के विषय में पाठ में चर्चा नहीं है। पाठ में चर्चा जिस वंश की है, हम उस वंश के बारे में बात करेंगे और अपने पाठ में समझेंगे कि हमें किस प्रकार से एक अच्छा नेता बनने का प्रयास करना चाहिए, हम किस प्रकार से एक सफल राजनीतिक बन सकते हैं यदि हम कालिदास के द्वारा वर्णित रघुवंश के गुणों को अपनाते हैं। तो आइए पाठ में स्क्रीन की तरफ चलते हैं और पाठ को समझने का प्रयास करते हैं।
इससे पहले एक बात जरूर कहेंगे, कृपया अपने मित्रों को वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं यह नहीं कहूँगा कि पाठों की उपलब्धता नहीं है। पाठ YouTube में आपके लिए पर्याप्त उपलब्ध है, किंतु जिस सरलतम भाषा में आपको इस चैनल में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उस भाषा में शायद ही कहीं और पढ़ने को मिले। इसलिए अपने मित्रों के सहयोग के लिए, विद्यार्थियों के सहयोग के लिए पाठ को शेयर अवश्य करें। लाइक करना या अनलाइक करना वो आपका विषय है, उसके विषय में मैं कहीं कुछ नहीं कहूँगा और कहता भी नहीं। खैर, चलते हैं स्क्रीन में और पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रजानुरंजको नृपः चतुर्थः पाठः। चौथा पाठ, प्रजानुरंजको नृपः। प्रजा अनुरंजकः नृपः, माने प्रजा का अनुरंजन करने वाला, यानी प्रजा को सुखी रखने वाला नृप, राजा। तो कहता है, प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इन आरंभिक श्लोकों में कालिदास महान रघुकुल के राजाओं के गुणों का वर्णन करके उसके माध्यम से संसार को यह बताने का प्रयास किया है कि अच्छे शासकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा का मुख्य धर्म प्रजा का अनुरंजन करना है, प्रजा को सुखी रखना है। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर लेकर के कोष को एकत्रित करना चाहिए, और कर ग्रहण करने का जो उद्देश्य है वह आपत्ति आने पर प्रजा का कष्ट निवारण करना है, न कि धन को इकट्ठा करना। राजा को विद्वान, सत्यवादी, इंद्रिय निग्रही और प्रजापालक होना चाहिए। इस संसार में वे ही राजवंश चिरकाल तक राज्य करते हैं जिनमें रघुवंशी राजाओं के समान गुण पाए जाते हैं। आज भी हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, जबकि रावण का राज्य भी था, और रावण के राज्य में तो लंका सोने की थी। इसका मतलब वहाँ पर सुख था, पर शांति नहीं थी। और एक अच्छे राजा के राज्य में सुख और शांति दोनों होना चाहिए। तो कहता है कि इसमें कालिदास इस माध्यम से न केवल भारत के अपितु विश्व के सभी राजाओं के समक्ष अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया है, और प्रजापालन, प्रजानुरंजन को ही शासक का मुख्य धर्म बताया है। यह ध्वनि इससे प्रकट होती है। यह पाठ श्लोकों से लगा हुआ है, श्लोकों से बना हुआ है। सभी में अनुष्टुप छंद हैं, और अनुष्टुप छंदों की विशेषता यह होती है कि यह 8 वर्णों के छंद होते हैं, यानी एक चरण में 8 वर्ण और 8 के 4 वर्ण। माने हमें हर 8 वर्ण के बाद रुकना होता है। तो श्लोक को मैं बोलता हूँ, आपको श्लोक रोक करके दोहराना है और बाद में उसका अर्थ करते हैं। तो आरंभ करते हैं। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां
कहता है त्यागाय संभृतार्थानाम। संभृत अर्थ, संभृत यानी इकट्ठा करना, अर्थ यानी धन, धन का संग्रह करना, धन को इकट्ठा करना। तो कहता है कि संभृत अर्थानाम यानी जिन्होंने धन को इकट्ठा किया हो उसका, तो बहुवचन है, यानी त्यागाय संभृतार्थानाम। यह जो वंश है रघुवंश, वह त्यागाय संभृतार्थानाम यानी त्याग के लिए धन इकट्ठा करने वालों का वंश है। अर्थात दान करने के लिए ही वह धन इकट्ठा करते थे। हमने राजा रघु की कहानी सुनी होगी कि एक बार राजा रघु ने सब कुछ दान कर दिया था और बाद में कौत्स नाम के एक विद्यार्थी राजा रघु के पास पहुँचे, क्योंकि उनके गुरु ने उनसे कहा था कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ, और उनको लगा कि राजा रघु के अलावा कोई दूसरा नहीं देगा। राजा रघु के पास उस समय 1000 स्वर्ण मुद्रा क्या, एक भी मुद्रा नहीं बची थी, क्योंकि वह पहले ही सब कुछ दान कर चुके थे। बाद में उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको देंगे, कल आ जाना। कौत्स वापस चले गए। मंत्री ने कहा कि महाराज कहाँ से देंगे, आप दान कहाँ से करेंगे, क्योंकि आप तो पहले ही सब कुछ दान कर चुके हैं, अब तो एक सिक्का भी नहीं है, और आपने 1000 स्वर्ण मुद्रा देने की बात कह दी। राजा रघु ने कहा कोई बात नहीं है, हम जो है तो कुबेर पर हमला करेंगे। पवन देव तो सर्वव्यापी है, वायु। पवन देव को पता चला तो पवन देव ने तुरंत जा कर के और बताया कुबेर से, महाराज रघु आप पर हमला करने वाले हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि क्योंकि उनको दान करने के लिए स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, और इससे पहले वह सब कुछ दान कर चुके हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। कुबेर को लगा कि यह हमला करे, इसके पहले ही इनको दे दिया जाए, और रात में ही कुबेर ने उनके भंडार में धन की वर्षा कर दी। तो इसलिए कहता है कि त्यागाय संभृतार्थानाम, त्याग के लिए धन इकट्ठा करने वालों का, और सत्याय मितभाषिणाम, मितभाषी कहलाते हैं कम बोलने वाले। तो सत्याय मितभाषिणाम यानी सत्य के लिए मितभाषी होते थे, कम बोलते थे। मतलब जब भी बोलना है सत्य बोलना है, झूठ बोलना ही नहीं है, और इसलिए जब जरूरत होती है तभी बोलेंगे। तो इसलिए कहता है सत्याय मितभाषिणाम और यशसे विजिगीषूणाम, विजय की इच्छा केवल यश के लिए करते थे। विजय जीत केवल उनको धन इकट्ठा करने के लिए जीत नहीं चाहिए होती थी। बाली पर विजय पाया तो बाली पर विजय पाने के बाद सुग्रीव को राज दे दिया। रावण पर विजय पाई तो उसका जो धन था, जो लंका थी, लंका का राज्य विभीषण जी को दे दिया। यानी जो विजय थी, विजय किस लिए? केवल यश प्राप्ति के लिए। तो इसलिए कहता है यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै धनमेधिनाम, क्षम्यताम, प्रजायै गृहमेधिनाम। प्रजायै, प्रजा के दो अर्थ हैं। एक तो सामान्य रूप से प्रजा, यहाँ पर जो प्रजा का अर्थ है वह है संतान। केवल संतान प्राप्ति के लिए गृहमेधिनाम यानी घर बसाने वालों का। तो तात्पर्य यह कि यह रघुवंश ऐसा वंश है जहाँ
के राजा धन त्याग के लिए इकट्ठा करते थे, दान करने के लिए धन इकट्ठा करते थे, सत्य की रक्षा के लिए कम बोलते थे, यश प्राप्ति करने के लिए विजय की कामना करते थे, केवल यश के लिए ही विजय की इच्छा रखते थे और संतान के लिए ही परिवार बसाते थे, माने विवाह करते थे। विवाह करने का केवल एक ही उद्देश्य होता था, संतान प्राप्ति। संतान प्राप्ति के बाद बाकी सभी प्रजा। तो आगे कहता है, श्लोक को दोहराना है। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम। कहता है शैशवे अभ्यस्त विद्याराम। शैशव माने बचपन, बचपन में, बाल्यकाल में अभ्यस्त विद्या नाम, केवल विद्याओं का अभ्यास करते थे। इस वंश के लोग, इस वंश परंपरा में लोग क्या करते थे? शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, बचपन में विद्याओं का अभ्यास करते थे और यौवने विषयैषी नाम, यौवन यानी जवानी में, विषयैषी नाम विषय वासनाओं का उपभोग करते थे और वार्धके मुनि वृत्ति नाम, वार्धक यानी वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था में मुनियों की तरह आचरण करते थे और योगेनान्ते तनुत्यजाम, और अंत में योगेन, योग शक्ति के द्वारा तनुत्यजाम, शरीर छोड़ते थे। आजकल की तरह तड़प तड़प कर नहीं मरते थे। क्यों? क्योंकि तड़प के वह व्यक्ति मरता है जिसको मोह होता है। और यह जो रघुवंश के राजा होते थे उनकी विशेषता होती थी, बचपन में केवल विद्याओं का अभ्यास करते थे, यानी और किसी से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद हमारे यहाँ 4 आश्रम माने जाते हैं भारतीय समाज में। हमारा पूरा जीवन 4 आश्रमों में बटा हुआ था। वह था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो यह जो 4 आश्रमों में जीवन बटा हुआ होता था, उसके पीछे का कारण क्या होता था? यही होता था पहले बचपन में जो ब्रह्मचर्य का आश्रम होता था वहाँ पर ज्ञान शिक्षा ली जाती थी और उस समय ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी केवल शिक्षा में ही अपना संपूर्ण ध्यान लगाते थे। उसके बाद जब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके अपने घर वापस आते थे तो उस समय उनका विवाह होता था और विवाह के बाद संतान उत्पत्ति हुई, संतान की शिक्षा हुई। जैसे ही संतान शिक्षित होकर के वापस आया, उसका विवाह कर दिया और इसके बाद जो भी कार्यभार था राज्य का अथवा घर का, वह उस विद्यार्थी को, उस बच्चे को दे दिया गया। और इसके बाद स्वयं जो है, तो जो मुखिया होता था वह वानप्रस्थ की ओर चला जाता था। वानप्रस्थ का उद्देश्य क्या होता था? तो वानप्रस्थ का उद्देश्य होता था जो हमने बचपन में गुरु से शिक्षा लिया है और इसके बाद जो हमने अपने जीवन का अनुभव किया है, तो बचपन में गुरु की शिक्षा और अपने जीवन का अनुभव यह विद्यार्थी तक पहुंचाना। माने अब वह आश्रम चलाने लगते थे वानप्रस्थ में, जंगल में, और उनके साथ में कुछ विद्यार्थी आकर के जुड़ते थे, उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगते थे। यानी हर व्यक्ति विद्यार्थी, हर व्यक्ति शिक्षक। और इस प्रकार से यह
शिक्षा देने का काम करने लगते थे। और बाद में जब धीरे धीरे इनका मोह भंग हो जाता था, क्योंकि 20-25 साल तक परिवार में 30 साल तक रहते, और 30 साल का परिवार का जो मोह हो गया, उस मोह को छोड़ करके और फिर आगे बढ़ जाते। तो उस मोह को छोड़ करके वानप्रस्थ में जाते। वानप्रस्थ में शिष्यों का आना जाना लगा रहता, जिसके कारण से उनका मोह भंग हो जाता। और जब मोह भंग हो जाता तो अंत में कहता है, कौन सा संन्यास आश्रम होता था। संन्यास आश्रम में लोग एकांतिक हो जाते थे, एकांतवास में रहते थे, वहीं पर भगवान का भजन करते थे, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। और जब मृत्यु का समय आता था तो योग शक्ति के द्वारा अपना शरीर छोड़ते थे। किसी को तड़प तड़प करके मरने की कोई परंपरा हमारे भारत में नहीं थी। तड़प के मरने वाला पहला व्यक्ति अगर हम कहें तो राजा दशरथ, क्योंकि उनको किसी ऋषि का श्राप था। और उससे पहले जो युद्ध में तड़प के मारे गए वो अलग विषय होता था, लेकिन जो वृद्धावस्था में मरते थे वह आजकल की तरह बिस्तर में पड़ के नहीं मरते थे। अतः कहता है, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। बचपन में विद्याओं का अभ्यास करने वालों का, जवानी में विषय वासनाओं में लिप्त रहने वालों का या विषय वासनाओं का उपभोग करने वालों का, वृद्धावस्था में मुनियों की तरह आचरण करने वालों का, और योग शक्ति के द्वारा अंत में शरीर छोड़ देने वालों का यह वंश है। तीसरा श्लोक देखते हैं। रघूणामन्वयं वक्षे तनुवाग् विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। कहता है, रघुणाम अन्वयं वक्षे। रघुणाम राजा रघु के वंश का, अन्वय माने वंश। मैं राजा रघु के वंश को वक्षे वर्णन करूंगा। मैं राजा रघु के वंश का वर्णन करूंगा। कहते हैं, तनु वाग विभवोऽपि सन्। वाग विभवः तनु, तनु माने कमजोर, और वाग विभव हमारे वाणी की जो संपत्ति है, हमारी जो वाणी है वह। तो कहते हैं कि मैं अपने कमजोर वाणी के द्वारा राजा रघु के वंश का वर्णन करूंगा। कमजोर वाणी क्यों? कालिदास अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं और कहते हैं कि मेरी वाणी, मेरी लेखनी अभी कमज़ोर है, और मैं अपने उस कमज़ोर वाणी से भी राजा रघु के वंश का वर्णन करूँगा। कैसे करूँगा, क्यों करूँगा? तो कहते हैं, तद्गुणैः कर्णमागत्य। तद्गुणैः कर्णमागत्य, उनके गुण मेरे कानों तक पहुँच चुके हैं। यानी मैंने उनके गुणों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। और चापलाय प्रचोदितः, चापलाय चंचलता के कारण, चपलता के कारण, प्रचोदितः यानी प्रेरित हुआ हूँ। मैं अपने चंचल मन के कारण इस वंश का वर्णन करने के लिए प्रेरित हुआ हूँ, क्योंकि इनके गुण मेरे कानों तक आ चुके हैं, मैंने इनके गुणों को सुना है। चौथा श्लोक देखते हैं। कहते हैं, वैवस्तो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिचितामाद्यः प्रणवश्छंदसामिव। कहते हैं, वैवस्तो मनुर्नाम। वैवस्तो
वैवस्वत नाम के मनु, वैवस्वत नाम के मनु जो राजा हुए वह माननीय मनीषी नाम, मनीषियों में ऋषियों में भी माननीय हुए हैं। मतलब ऋषियों ने भी वैवस्वत नाम के मनु जो इन्हीं के पूर्वज हैं, रघुवंश के रघु के पूर्वज हैं, वह ऋषियों में ज्ञानियों में सम्माननीय हुए हैं। मनुस्मृति नाम का ग्रंथ जो है तो आज भी चल रहा है, जिसको कुछ लोग जलाते हैं, और कारण यह है कि वह जो मनुस्मृति को जलाते हैं वास्तव में मनुस्मृति का एक शब्द भी नहीं समझते। श्लोक तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ग्रंथ संस्कृत में ही लिखा है, और जब हम किसी का अर्थ नहीं जानते, किसी को नहीं समझते, तो जैसा लोग कह देते हैं हम वैसा ही मान लेते हैं, कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राजा मनु हुए वह सामान्य नहीं थे। राजा मनु, वैवस्वत नाम के मनु, मनीषियों में भी सर्वश्रेष्ठ थे, माननीय थे। और आसीद महिषिता माद्य प्रणवश्छंदसामिव, महिषितान आद्य आसीत, माने राजाओं में आदि माने प्रथम, राजाओं में प्रथम थे। ठीक उसी प्रकार से प्रथम थे राजाओं में जैसे प्रणवः छंदसाम इव, छंदसाम प्रणवः, प्रणव माने ओम, छंदसाम छंदों में, मंत्रों में, इव की तरह, यानी जिस प्रकार से हर मंत्र से पहले ओम बोला जाता है, हर मंत्र से पहले प्रणव का प्रयोग किया जाता है, हर मंत्र से पहले ओम आता है, वैसे ही सभी राजाओं से पहले मनु आते थे। तो वैवस्वत नाम के जो मनु हुए वह मनीषियों में सम्माननीय थे और राजाओं में ठीक उसी प्रकार से प्रथम थे जैसे छंदों में या मंत्रों में प्रणव होता है या ओम होता है। अब आज के लिए इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।